ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षितं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। मूलनायक श्री 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी, अभिनंदन सागर जी, आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की। चलिए, कल लोगों ने यत क्रियते तत्कर्म के रूप से कर्म की परिभाषा देखी थी हम लोगों ने। और ये कोई शास्त्रीय नहीं, कातंत्र व्याकरण की परिभाषा है। कौन से व्याकरण की? कातंत्र व्याकरण। सुन लो, दुनिया की सबसे सरलतम अगर कोई व्याकरण है संस्कृत व्याकरण, तो कौन सी व्याकरण है? एक एक शब्द के लिए सूत्र प्रयोग किया गया। जैसे किसी व्यक्ति का नाम मान लो मनीष है, मनीषा है, तो अकेले मनीषा शब्द की सिद्धि के लिए 2 सूत्र है। इतना आसान लगता है, मतलब जिसकी रुचि हो उसके लिए। जिसकी रुचि नहीं है उसको तो ABCD भी कठिन लगती है, और जिसकी रुचि हो उसको एलिफेंट की स्पेलिंग भी क्या लगती है? सरल लगती है। एक कातंत्र व्याकरण है। और इसके पहले इसलिए बता दूं कि कई उदाहरण के सूत्र में कर्म सिद्धांत पढ़ाने के लिए कातंत्र व्याकरण के प्रयोग करता हूँ, जो पहले से आपकी जानकारी में रहे। कोई आपको कह दे कहाँ का सूत्र पढ़ा दिया, तो आपको ध्यान रहना चाहिए यत क्रियते तत्कर्म, ये कातंत्र व्याकरण का सूत्र है। इसका सूत्र है, ठीक है ना, जो विभक्तियां जहाँ चालू होती है वह दूसरे नंबर की कर्म विभक्ति जो रहती है उसके लिए सूत्र प्रयोग। जो राजा था और जो रानी थी, ठीक है, वो दोनों के दोनों नदी में क्रीड़ा कर रहे थे। तो संस्कृत में जल को कहते हैं उदक। क्या कहते हैं? उदक कहते हैं। बाकी बात, तो आप लोग जो गंधोदक भी प्रयोग कर रहे हैं, एक्चुअली वो सिर्फ अकेला पानी है। आपका जो भी गंधोदक होता है गंध प्लस उदक होता है। क्या होता है? आप में से कभी आप लोगों ने उदक लाया वो ले लो। हाँ, कम से कम केशर आदि, लवंग आदि, जिस पानी में गंध आदि बदलने के लिए मिलाई सुगंधित पानी है, उसी को क्या कहा जाता था? गंधोदक। आप क्या, तो हमने और उल्टा देखा है कि जब गंधोदक भी देते हैं तो आपके पानी में तो लवंग डालते हैं और गंधोदक में लवंग नहीं डालते। जबकि हम लोगों ने पूरी दुनिया देखी है, और पूरी दुनिया में गंधोदक में तो लवंग डाली जाती है और पानी को सादा रखा जाता है पहचान के लिए। और जसवंत नगर में पानी की में लवंग डाली जाती है और बाकी जो गंधोदक रहता है उसको क्लीन खाली रखा जाता है। गंधोदक तो वही है जिसका रंग क्या हो, बदल चुका हो, रूप बदल चुका हो, स्वाद बदल चुका हो और सुगंध आदि। यार अभी ये मैटर नहीं, मेरे मैटर ये उदक मतलब क्या होता है? अगर संस्कृत में या प्राकृत में किसी को कहना नहीं करो, कहते माँ, क्या कहते? माँ करो, मत करो। माँ करो का मतलब क्या हो गया? और संस्कृत में एक संधि होती है आ प्लस सू, और संधि आ और वो मिलकर के क्या बनते हैं? वो बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ध्यान रखना, आ और ई मिलकर के जो है वो ए बनते हैं। आ और ई मिलके ए बनता है, और आ और ओ मिलके क्या बनता है? ओ बनता है। बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ, जब वो अपनी पत्नी को मार रहा था, पानी छिटके नहीं मारते हम लोग खेलते हैं, तो उसकी माँ, उसकी पत्नी कहती मोदकम देही। क्या बोल रही थी? मोदकम देही, मोदकम देही। पति ने बोला ठीक है भैया, लड्डू ला के दे दे। तो उसने सैनिकों को इशारा किया, फटाफट लड्डू आ गए। जैसे ही वो पानी से बाहर निकले तो पहले तो पानी मार रहा था, अब उठा के लड्डू फेंक के मारने लगा।
तो रानी अपना सिर ठोक लेती, बोलती कैसा गधा राजा मिला मुझे, जिसको इतनी सी संधि भी नहीं पता कि मैं बोल रही हूँ माँ उदकम देही। क्या बोल रही हूँ? ये पानी मेरे ऊपर मत डालो, और ये पागल राजा मेरे ऊपर लाके क्या डालने लगा? लड्डू डालने लगा। तो पूछता मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? तब वो बताती है ऐसी बात। तब राजा ठान लेता है, राजा का नाम था शर्ववर्म। क्या नाम था? तो राजा ठान लेता है कि भैया मैं संस्कृत सीखूंगा, और उस राजा को पढ़ाने के लिए ये जिस व्याकरण का निर्माण हुआ उसका नाम हुआ कातंत्र व्याकरण। कौन सी व्याकरण? ये आपको इसलिए उदाहरण बताया कि इतनी संधि तो तुम लोग भी जानना कि मोदकम देही का लड्डू देना नहीं होता है। प्रसंग के अनुसार अगर मैं चौके में आपसे कहूंगा माँ उदकम देही, तो आप क्या समझोगे? मोदकम देही, तो आप क्या समझोगे? हाँ लड्डू दे दो। लेकिन नॉर्मली अगर कोई मेरे ऊपर पानी डाल रहा है मैं कहूंगा मोदकम देही, तो आप संधि तोड़ के बोलोगे माँ उदकम देही, मेरे ऊपर पानी मत डाल। ये इसलिए अचानक आपको बताया है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग भी संधि के कुछ ऐसे प्रकरण है, बेसिक संस्कृत इसलिए अपन लोगों को हिंदी मीडियम स्कूल में जितने बच्चे पढ़े होंगे उनको 6वीं कक्षा में इतनी संस्कृत तो पढ़ाई जाती है। अब चौके में पानी लाओ मत बोलो, जल लाओ। क्या बोलना है? रोटी लाओ नहीं, ग्रास लाओ। अपन ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सम्मानजनक शब्द होते हैं, और हिंदी भाषा के शब्द जनरली आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि हम लोगों ने पिछले लगभग 500-700-800 सालों से जो मुस्लिमों ने साम्राज्य किया आपने अपनी पूरी लैंग्वेज को बिगाड़ कर रख दिया है। अपन की ज्यादातर हवा, हवा हिंदी शब्द है ही नहीं। क्या है? वायु, पवन, ये शब्द आपके हिंदी शब्द, लेकिन अपन आज तक के कोई वायु पवन हो तो हंसते लोग उसके ऊपर, ठीक है ना। अपने मूल शब्दों पर अपन को क्या आ रही है? हंसी आ रही है। ओरिजिनल शब्द क्या प्रयोग किए जा रहे हैं? सारे उर्दू शब्द प्रयोग किए। कई ऐसे शब्द भी धीरज भैया, जैसे अपनी धर्म पत्नी को कभी भी मिसेज नहीं बोलना चाहिए। क्या कहा? हाँ, मिसेज शब्द जो रखेल के लिए प्रयोग किया था। अंग्रेजी परंपरा में बिना शादी की हुई ऐसी महिला आपके साथ, वो किसी और से शादी की हुई होगी बात अलग, बट बिना विवाह के जिस महिला को अपने साथ रखा जाता है, जब लोगों में वहां तो खुल के रहते लोग, तो ओपन जब परिचय दिया जाता है तो बताया जाता है कि शी इज माई वाइफ एंड शी इज माई मिसेस। तो आदमी वहां अंतर समझ जाते हैं। वाइफ का मतलब है कि लीगली जिससे मैरिज हुई है वो वाइफ है, और जिससे मैरिज नहीं हुई है वो क्या है? मिसेज। तो अपन लोगों को धोखे से भी किसी को नहीं बोलना मेरी मिसेज। इंग्लिश में भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करो जो हिंदी में सम्मानजनक हो। ऐसे कई शब्द हैं जिनका प्रयोग हिंदी इंग्लिश में समान किया, तो आप बिल्कुल कहिए शी इज माई श्रीमती, धर्मपत्नी, वाइफ बोलने की भी आपको इतनी जरूरत नहीं है। आइएगा शुरू करते हैं आज का विषय। यत क्रियते तत्कर्म से हमने कल कर्म की परिभाषा प्रारंभ की थी। कर्म हमने दो प्रकार के देखे थे, सामान्यतः व्यवहारिक दृष्टि से भाग्य और पुरुषार्थ। अतीत में क्या? पुरुषार्थ शब्द का मतलब होता है मेहनत या क्रिया, या मेहनत का मतलब खेत खोदना नहीं। आप ये बैठे हुए ये पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सोना भी एक प्रकार का क्या है? कोई भी क्रिया जो आत्मा के स्वभाव से अलग की जा रही है, भले ही वो आत्मा के स्वभाव से अपोजिट जाने के लिए की जा रही है या आत्मा के स्वभाव की तरफ जाने के लिए की जा रही है, वो कहलाता है पुरुषार्थ। क्या कहलाता है? आइए आप लोग बात समझ में। तो अतीत में किया गया पुरुषार्थ क्या कहलाता है? वर्तमान का भाग्य। वर्तमान में जो भाग्य सामने आता है व्हाट वी रिएक्ट, वो कहलाता है भविष्य का भाग्य। भाग्य पुरुषार्थ टेंस की व्यवस्था है, उसमें शाब्दिक रूप से कोई विशेष अर्थ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। कर्म के हमने आपको कल 3 प्रकार बता दिए थे, अब सैद्धांतिक दृष्टि से। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। बोलिए कौन कौन से? आप उल्टा चलते, 5 इंद्रियों के सब्जेक्ट कहलाते 9 कर्म। और आप स्वाभाविक देखिए, आप यहां से लेकर के चौराहे तक जाओ, आपका चौराहा क्या कहलाता है? छोटा चौराहा। जानकारी होना जरूरी है, अगर कोई पूछताछ कर ले तो बता सके छोटे चौराहे से अंदर घुस जाना भैया। तो छोटा चौराहा, तो इस छोटे चौराहे तक आप जाते हैं। यहाँ से बीच में अभी आपको कोई भूख नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रही, लेकिन जैसे ही दाढ़ी वाले हलवाई के दुकान क्रॉस करते हो क्या हुआ? खुशबू आती ना, गरम गरम वहां पे वो रबड़ी अपड़ी बनती रहती थी, खुशबू आई। जब तक सूंघा नहीं था तब तक आपको भूख उतनी नहीं लग रही थी,
याद रखना, आचार्यों ने कहा है निमित्त को देख करके भी कई बार हमारा उत्पादन डिस्टर्ब हो जाता है। आप रास्ते से निकले, वो चीज पड़ी हुई है, उसकी खुशबू से, उसकी बदबू से, जो कुछ भी चीज से अपने परिणाम तो विकृत होते हैं। इसको कहते हैं भाव कर्म। क्या कहते हैं? तो आत्मा के परिणाम तो कहे, लेकिन भाव कर्म जो है वो आत्मा के विकृत परिणाम। कौन से परिणाम है? क्योंकि आत्मा के अच्छे परिणाम तो वैराग्य परिणाम है, आत्मा के अच्छे परिणाम तो भेद विज्ञान परिणाम है। ये आत्मा के विकार परिणाम क्या कहलाते हैं? भाव कर्म। क्या कहलाते हैं? उल्टा चालू किया, पहला क्या कहलाया? 5 इंद्रिय का विशेष। तो 2 शब्द जहां भी आ जाए, संस्कृत व्याकरण से इसके 2 अर्थ निकलते हैं। जैन आगम से 2 शब्द फिजिकल चीजों से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? द्रव्य उद्गल आदि से कनेक्टेड है, उसके सामने 2 लगाया जाता है। एक तो ये हो गया, और एक 2 शब्द का मतलब जनरली समझ के चलना, जो थोड़ा है। क्या है बोलिए? 2 कषाय। कषाय तो नहीं है, लेकिन कषाय को प्रभावित करने वाली है। कर्म तो नहीं है, लेकिन कर्म को आकर्षित करने वाला है। वो क्या कहला गया? आई बात समझ में? कर्म तो नहीं है, लेकिन कर्म को प्रभावित करने वाला है, आकर्षित करने वाला है, इसने उसको क्या कह दिया? नो कर्म कह दिया। ठीक है, आइए देखो, आज भाई साहब को देखो जरा से, कितने साल के लग रहे हैं? हाँ, हमसे छोटे हो गए आज तो साल। क्यों? नो कर्म काम कर रहा है जी। अगर नहीं करता तो लोग भी क्यों लगवाते? मुझे बताओ। नहीं करता तो लोग बाल काले क्यों करवाते? करते कि नहीं करते? आजकल तो लोग फेशियल करवाने जाने लगे। क्या करवाने लगे? जबकि पुरुषों का तो खुरदरापन की क्वालिटी मानी जाती थी, और आजकल पुरुषों को भी क्या बनना है? चिकना बनना है। क्या बनना है? हमको जब तक केशवंश हो जाते हैं, जब तक थोड़ी दाढ़ी भी आती तो बड़ा अजीब सा लगता है, तो छोटे से लगने लगते हैं बच्चों से। इस बार तो क्या तबीयत खराब थी, तो शरीर में हड्डियाँ थी। तो नॉर्मली जब शरीर में अच्छा मांस रहता है और केशवंश होता है, तो चेहरा एकदम खिल जाता है। बहुत जितने लोग आएंगे, आज तो बहुत सीखने लग रहे वाले। हमने मन में बात आई, बताओ, जिस रूप रंग के से उठकर इतनी मेहनत की जा रही है अंदर जाने की, गृहस्थ भी आकर के हमारे सामने क्या कह जाता है? हमने उस दिन प्रवचन में परसों ही कहा था कि साधु के सामने क्या नहीं, गृहस्थ शावक भी तो है। शावक का मतलब होता है वो सुधार करना चालू कर चुका है। इसलिए कह रहा हूँ कि साधु के सामने क्या बोलना, क्या नहीं कहना। मैं पिछले जीवन से एक शिक्षा ली कि जितना कम लोगों के साथ बैठेंगे उतना फायदा हो गया। यद्वा तद्वा की बातों में मन ही नहीं लग रहा, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा। हमें कुछ नहीं पता जसवंत नगर में, जितना हम पुराना जानते हैं जसवंत नगर को। कितना? जो कपड़ों में आए थे उसमें जितने लोगों को, जितना उनका स्वभाव, उनका नेचर, उनकी स्थिति, उनकी परिस्थिति जानते हैं, उतना ही हम जानते हैं। उसके आगे आज वर्तमान में मैं किसी का बारे में, कौन किसके घर का है, कौन किसका क्या है, मुझे कोई लेना देना किसी से क्यों नहीं है? ये नो कर्म है। क्या है बोलो? और बेवजह नो कर्म किसका कारण बनेगा? सोचो, भाव कर्म का कारण। अब भाव कर्म जो है वो द्रव्य कर्म का कारण है। एक दूसरे के क्या है? और जैन शासन में एक जबरदस्त व्यवस्था चलती है जिसको कहते हैं कारण कार्य व्यवस्था। क्या कहते हैं? बोलो। यह बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। क्या लिखा है? ऐसा मत समझो जैन आगम में चलती, साइंस भी कहता है कॉज एंड इफेक्ट। क्या कहता है? क्या समझे? कॉज एंड इफेक्ट। संसार में जितने भी कार्य होते हैं, बोलो, संसार में जितने भी कार्य होते हैं, उन सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है। दिस इज द कॉज एंड इफेक्ट सिस्टम। ये विज्ञान ने अपने आप उठाया है और रख दिया आपके साथ। ये प्रकृति की व्यवस्था है। जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक कारण होता है, ठीक है ना? वो क्या कहलाता है? और कारण जिसके पीछे नहीं है वो कहलाता है स्वभाव। जिसके पीछे कोई कारण नहीं है, आप जीव क्यों हो? चेतन भैया, हमारा जी स्वभाव है, ठीक है? स्वभाव अतर्क गोचर। क्या कहते हैं गुरुदेव? बोलते हैं धवला के सूत्र बोल रहा हूँ, स्वभावो अतर्क गोचर। स्वभाव में तुम उंगली नहीं उठा सकते। हर चीज में प्रश्न है।
भाई मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा ज्ञानावरणी कर्म के कारण, मुझे कक्षा में नींद आती है, मेरे को बहुत नींद आती है दर्शनावरण कर्म के कारण नहीं, पता नहीं यार बताओ, सबको तो पंखा अच्छा लग रहा है, वही पंखा मेरे को जो दुख दे रहा है, तुम्हारा सातावेदी का उधर चल रहा है, मेरा सातावेदी का उधर चल रहा है। महाराज जी आपने कैसे छोड़ दिया, हम तो इतना जान के देख के कितनी अच्छी जलाई बोलो आज तक है? कितने शव जला चुके हो, सैकड़ों, हम एक में भी नहीं गए। कितने ब्याह देख चुके, खुद कर चुके हो, तो वैराग्य नहीं हो रहा, हमने नहीं किया तो भी हम। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अलग अलग कर्म का अलग अलग इफेक्ट सबके ऊपर हो रहा है। वही एक कर्म आपके लिए अलग है, मेरे लिए वो कर्म क्या हो जाता है, आई बात समझ में। तो ये कारण का कारण होने पर ही क्या होता है, लेकिन कारण होने पर कार्य होगा ही नहीं, कोई जरूरी नहीं। जिस कारण के होने पर कार्य होगा ही उसको जैन आगम में कारण की जगह करण कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसके होने पर कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बोलो उसको क्या कहते हैं, कारण। और जिसके होने पर नियम से कार्य होगा उसको क्या कहते हैं। आगे पक्का समझे। कल जिन लोगों ने शाम की कक्षा में थे, हम तो आपसे भी कहेंगे, तत्वासूत्र में जरूर आया, हम कोशिश करते हैं जितना सरल कर सके, हालांकि यही सब उसमें भी आएगा नहीं, पर इसमें क्या रिपीटेशन होता चला जाता है, एक सब्जेक्ट से दूसरा गुथा हुआ सब्जेक्ट प्रवचन करने बैठते हैं, यही सब विषय क्या होते हैं, उसको आधार देते हैं। क्या देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि द्रव्यानियोग को जब कर्णानियोग का आधार मिलता है तो द्रव्यानियोग और ज्यादा हमारे लिए क्या बन जाता है, ग्रहणीय बन जाता है। ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण विषय है कि कर्णानियोग लगता है लोहे के चने जैसा, किसके जैसा लगता है, लेकिन जब उसको चबाना चालू कर देते हो तो ऐसा लगता है कि बाहर से तो पत्थर दिख रहा था लेकिन अंदर से नारियल जैसा क्या निकलने लगा, नरम नरम। आगे बेटा, ठीक है, चलो ये नो कर्म हुआ, क्या हुआ, ठीक है। पांचों इंद्रियों के विषय से प्रखर आ गया, ये भी अपने लिए क्या हो गया, नो कर्म हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे जितनी चीजें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, ये सब हमारे लिए क्या है। अब आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं, हाउ यू सी द थिंग्स, द विजन ऑफ सीइंग, आप किस एंगल से उसको देखते हैं, वो आपके लिए कर्म बंध का कारण भी बन सकता है, वो कर्म निर्जरा का कारण बन सकता है, वो आपका मुक्ति का भी कारण बन सकता है, वो आपके संसार का भी कारण। अब सारी चीजें डिपेंडेंट हो गई, इसलिए हमारे यहाँ आगम में सबसे पहला शब्द सम्यक दर्शन प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया, सबसे पहला शब्द इसलिए सम्यक दर्शन प्रयोग किया है कि दृष्टि, गौतम स्वामी के पास पूरा ज्ञान था जी, सब कुछ ज्ञान था, लेकिन दृष्टि सम्यक नहीं होने के कारण उसकी धारणा कैसी थी, अपोजिट। अभी अपन लोगों के साथ क्या है, आप बोल सकते हैं अभी कि नहीं हम सम्यक दृष्टि है, घमंड में मत बोलना, बस स्वीकार करना पड़ेगा, सद्गुण मेरे अंदर है, उसको स्वीकार करोगे तो उसकी प्राप्ति का, उसकी वृद्धि का अपन क्या कर पाएंगे, उपाय, जिसके लिए हम आज ये सारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि दौलत राम जी कहते हैं, बिन जाननते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए, जब तक हम दोषों को जानेंगे नहीं तो उसको छोड़ेंगे कैसे, और जब तक गुणों को नहीं पहचानेंगे उसको प्राप्त कैसे करेंगे, है ना। महाराज जी तो गलत बता दिया आपने, अब तो हमको जरा खाना मुश्किल पड़ रहा है, हमको तो उठाना मुश्किल पड़ रहा है, हमको तो बैठना, नहीं तो नहीं जानते थे कोई टेंशन नहीं थी, जान गए तो नहीं टेंशन, जान गए तो अब ये अभ्यास की कोशिश करो, मानसिक अभ्यास पहले कि भाई ये मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये मेरी आत्मा का विकल्प नहीं है, इसको मुझे छोड़ना चाहिए। जैसे परसों मृत्यु हो गई, ठीक है ना बेबे, अब मृत्यु हो गई, इसका विषय धक्का खाने का नहीं है, सदमा क्यों लग गया, क्योंकि उस व्यक्ति से एक तो तुमने अगाढ़ संबंध बना के रखा था और एक अपने अंदर भय था। और जैन धर्म सबसे पहले क्या शब्द प्रयोग कर रहा है, आठों गुणों में सबसे पहला गुण कौन सा गुण है, निर्भय हो जाओ। क्या हो जाओ, बिल्कुल, आपका मार्ग, आपका मस्तक जो है वो निर्भयता का प्रतीक है ना। पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, पोंछ कर
अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, अरे सर छुपाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात। ये सम्यक दर्शन का पहला गुण है। कौन सा गुण? निर्भय। ये शाम का चार में बताएंगे। अभी का विषय इसके बेसिक तक पहुंचने का है। आपका आज्ञा द्रव्य कर्म से प्रभावित होने पर क्या मन के परिणाम, आत्मा के परिणाम क्या हो गए? राग, द्वेष और मोह। याद रखें, मन अलग है, आत्मा अलग है। बोलिए क्या कहा? क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपके पास सांख्य दर्शक है, मीमांसक दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, चारवाक दर्शन है। ये बहुत सारे दर्शनों में मन और आत्मा को एक स्वीकार किया गया। मन उद्गल है। क्या है बोलो? जैसे मेरे अंगूठे में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई, मेरा मन वहां निर्मित हो जाता है। मन की जो अड़गड़ है वहां पहुंच जाती है। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मन की अड़गड़ है वहां पर। कुछ 8 मध्य प्रदेशों को छोड़कर क्या होता रहता है? घूमता फिरता रहता है। इसलिए मन को क्या कहा गया है? अतिथि कहा गया है। क्या कहा गया है? एक जगह पक्की नहीं है जिसकी अतिथि कहा। मन इंद्रिय नहीं है, मन को अनिंद्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है? लेकिन इंद्रियों का राजा कहा है। क्या कहा गया है? क्योंकि इंद्रियों का कंट्रोल, जैसे कहते हैं ना, वो कृष्ण का आपने कोई देखा होगा, अर्जुन का। अर्जुन रथ लेके भाग रहे हैं, 5 घोड़े तक जुटे हुए, 5 घोड़ों की लगाम किसके हाथ में? नहीं, वो कृष्ण के हाथ में रहती तो आत्मा के हाथ में रहती। अभी वो लगाम अर्जुन के हाथ में एक्चुअली, तो कह रहे हैं अभी मन के हाथ में। मन के पता नहीं क्या क्या सोचता रहता। चलिए, ये कहला गया राग द्वेष मोह। क्या कहला गया? आपके भाव कर्म कहला गए। उसके बाद अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भाव कर्म के बाद अब मैं जो बता रहा हूँ आपको, यहाँ से अपना आज का विषय अपन प्रारंभ करें। द्रव्य कर्म। क्या कहलाया? क्या पता नहीं क्या है, सारी पेनों में इंक डालती सब एक तो चली जाती है। द्रव्य कर्म, ठीक है, ध्यान से चलिएगा। इस कर्म को समझने के लिए पहले अपन समझते हैं अनुजीवी गुण। और जैन आगम में गुण उसी को कहते हैं जो साथ था, साथ है और साथ रहेगा। गुण, गुण क्या कहते हैं? इसको 3 टुकड़ों में तोड़, अनु प्लस जीव प्लस ई। ठीक है, मान लीजिए शिवकांत भाई साहब मार्केट में खड़े, ठीक है, उनने कुछ सामान मांगा, पैसे भी दिए, पर दुकान वाला कहता भाई इधर धनी साहब, धनी आ गया। क्या आ गया? बोलो ना। पैसा रखेंगे जेब में? नहीं रखेगा। पर वो नेचर जानता है, परिवार को जानता है, वो उनकी स्टैंडर्ड को जानता है। बोले धनी आ गया, धन को धारण करने वाला। क्या हुआ? ऐसे ज्ञान जिसके अंदर है उसको क्या कहते हैं? जो जीव में ही है। जीव मेरे से बाहर है, कमंडल मुझसे बाहर है, चश्मा मुझसे, लेकिन मेरा ज्ञान मुझ में ही है। ना मुझसे कभी अलग हुआ है और ना मुझसे कभी अलग। पैसा तो फिर भी अभी तुम्हारी जेब में है। वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या को कौन पत्यारा, ऐसा लिखते हैं दौलत राम जी कि वेश्या, वो 12 भाव का, कि वेश्या के समान लक्ष्मी अति चंचल है, इसका कोई पति होने वाला, आज तक इसका कोई पति हो ही नहीं पाया। तो कहे वो गलत कह रहा है। चलिएगा, तो जो सदैव जीव में, अनु कह देने से हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, और ई लिख देने से उसी में था, उसी में है। तो हमको ज्ञान कहीं बाहर से लाना। जो कितना सुंदर शब्द प्रयोग किया है, अनुजीवी गुण। कौन सा गुण? जो जीव के साथ था, जीव में है, साथ भी नहीं कहो, जीव में है, जीव में था और जीव में रहेगा। इसलिए वो क्या कहते हैं? ज्ञान और दर्शन। क्या कहता है? ज्ञान और भी बहुत सारे हैं, सम्यक है, आदि आदि सब है, लेकिन प्रमुखता से जो गुण रीजन है, बीज है, उन गुणों की मुख्यता। ठीक है ना? क्या मेरे अंदर एक ही गुण है, मैं अच्छा बोलता हूँ और कोई गुण नहीं है? लेकिन आप ज्यादातर बात करें, मान लीजिए अच्छा पढ़ाते हैं, पर जिसका जो गुण प्रमुख होता है, जो लोगों में प्रभावशाली है, कार्यकारी, उस गुण की व्यवस्था की जाती है। आशीष भाई बहुत अच्छा गाते हैं और कोई गुण नहीं कैसा आदमी के अंदर है, लेकिन प्रमुखता किसकी दी जाती है? जिस गुण से उसकी पहचान है, जो अन्य गुणों को भी इज्जत देने वाला है, अन्य गुणों को भी प्रभावशाली बनाने वाला है, वही गुण क्या कहलाता है? ज्ञान और दर्शन है। इस कारण से इनकी हर जगह पूछ होती है, उसमें भी ध्यान रखना।
दर्शन पहले होता है, ज्ञान बाद में होता है, लेकिन फिर भी ज्ञान डिसीजन करने वाला होता है। क्या करने वाला होता है? दर्शन डिसीजन नहीं होता। इस कारण से हम ज्ञान को पहले रखते हैं। व्याकरण की एक व्यवस्था है, जैसे आप स्कूल जाते थे गुड्डू, तो लाइन में, अभी इसकी लाइन बनवाओ, सबसे पहले लक्ष्य को खड़ा किया जाए, फिर मोहित को खड़ा किया जाए, फिर एक तीसरे नंबर में भैया को खड़ा किया जाए। क्यों? हाइट के हिसाब से लाइन बनाई जाती है, यानी जिसके पास जितना कम परिग्रह है उसको उतना आगे किया जाए। ज्ञान के पास क्या है? परिग्रह। दर्शन के पास परिग्रह, मात्रा कम, अक्षर कम, इसमें मात्रा ज्यादा, अक्षर ज्यादा, इस कारण से ज्ञान को आगे कर दिया। तो दर्शन सूत्रों में जब कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे कि भाई इसका तो काम पीछे था लेकिन इसको आगे क्यों कर दिया, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। जैसे हम लोगों ने शुरू से क्या मान लिया, अरिहंत बड़े हैं, अरिहंत हमको रास्ता दिखाते थे, ये कोई कारण नहीं था, ये वो आर्या छंद में लिखा गया था। नमो सिद्धार्थम पहले लिखते थे तो उसकी मात्राएं बिगड़ जाती, छंद भंग हो जाता। इस कारण से तो कहते हैं तुम बिन मैं व्याकुल भयो। जैसे एक ज्ञानी आया, आप बिन मैं व्याकुल भयो, एक मात्रा क्यों बढ़ाई? किससे पूछ के बढ़ाई? किसकी आज्ञा से बढ़ाई? हम नहीं बढ़ा सकते। और भक्ति में तो तुम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, आप बोलने से बड़ा गैप सा खड़ा हो जाता है। अब कल से मोहित आएगा मेरे पास, महाराज जी तुम नहीं जा रहे, महाराज जी गैप खत्म करना है। क्या करना है? अंतर मिटा दो, अंतर मिटाओ मत, अंतर में पहुंच जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस द्रव्य कर्म के दो भेद देखना है। घातिया, बोलिए, अघातिया। बहुत ध्यान से, जो आत्मा के अनुजीवी गुण का घात करता है, बोलो क्या कहा? खतरनाक कौन सा कर्म हो गया? और जो आत्मा के अनुजीवी गुण का घात नहीं करता वो क्या कहला गया? बस एक बड़ी सिंपल सी व्यवस्था हो गई। जो आत्मा के मूल गुणों का घात कर रहा है वो क्या कहलाया? और जो आत्मा के मूल गुणों का घात नहीं करता वो क्या कहलाया? संसार में रोकेगा, उच्च नीच कुल में पैदा कराएगा, सुख दुख का वेदन कराएगा, लेकिन वो आपको मतलब क्या है, ऐसा कर्म से बांध के रख दे, ऐसा कोई काम। वो बांधने का काम चार कर्म करेंगे। कौन कौन से? घातिया कर्म। कौन से? चार। कौन से? चलिए अपन देखते हैं। पहले तो आप कर्मों के 8 नाम बोलो। सबसे पहला ज्ञानावरण, या तो ज्ञानावरणीय बोलेंगे या तो सिर्फ ज्ञानावरण बोलेंगे। समझ में आ रहा है? दूसरा है दर्शनावरण, बोलो दर्शनावरण, जोड़ा बोलो, जोड़ा चलेगा। जहां तक जब से है तब से दोनों साथ में भैया, अलग हुए ही नहीं है। ये बंधते साथ में है, इनका उदय साथ में होता है और इनका नाश भी साथ में। बोलो ज्ञानावरण, दर्शनावरण। वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और आखिरी अंतराय। जोड़े बनाओ। ये इनके संबंध है, आपस में ध्यान रखिएगा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण बोलो। वेदनीय मोहनीय, वेदनीय मोहनीय, आयु नाम गोत्र अंतराय। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पक्का हो गया। अब घातिया कौन से? बोलो 1 का दुगना, 2 का दुगना, 4 का दुगना। ये ट्रिक हो गई आपके लिए। कैसे निकालूं, भूल ना जाओ। ये ट्रिक आपको दे दी। 1 का दुगना, 2 का दुगना, 4 का दुगना। बोलो 1 नंबर ज्ञानावरण, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर। ये 4 हो गए घातिया। समझ में आया? कैसे निकाल, क्यों रखा ये सब? अभी डिफरेंट मैटर, थोड़ा और पढ़ लो, उसके बाद बता देंगे क्यों आगे पीछे करते हैं। सामान्य से 8 कर्मों का नाम क्या बताया गया? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। बोलिए क्रम से। आंख बंद करके चले, अपन बोलते हैं, मैं रिपीट करवा रहा हूँ, आप बोलिए। आंख बंद कर लीजिए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। बस ठीक है। अब इसमें से अपन को घातिया निकालना है। घात करने वाले जो मुख्य कर्म है कौन से? पहला नंबर, दूसरा नंबर, चौथा नंबर और 8वां नंबर। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय। अरे 1 घंटे बाद तो आप रट जाओगे,
लेकिन जिसको नहीं पता तो कैसे याद दिलाओगे? तो ये तरीका आपको याद दिलाने का, बच्चों को सिखाना है, किसी नए व्यक्ति को सिखाना है, तो आप एक ट्रिक बता दो 1 2 4 8। अब बोले एक और याद करने की, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8। पक्का हो गया सब चीजें। घातियां कौन से हो गए? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। बचे शेष वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। ये हो गए आपके क्या? आई बात समझ में? अरे वेदनी ऊपर क्यों रख दिया? इसलिए रख दिया, मुझे बताओ खिचड़ी खाते हो कि चम्मच खाते हो? खिचड़ी खाते हैं कि प्लेट खाते हो? खिचड़ी खाते हैं, कटोरी खाते हो, लेकिन कटोरी के बिना खाते हो क्या? ये मोह कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, पर इसको सारा बल देने का काम कौन कर रहा है? अगर यही मोह वेदनी के दो भेद होते, अभी से बता दे रहा हूँ, साता और असाता। कितना क्या? तो सुख के साधन उपलब्ध कराए वो क्या कहलाती? साता वेदनी। और जब दुख के साधन उपलब्ध कराए वो मोह। दुख कब देता है? जब उसके साथ असाता वेदनी मिलता है। वही मोह आपको आनंदित करता रहता है जब उसके साथ क्या मिलता है? ये दोनों संसार में ही है। अभी ये वो आनंद की बात नहीं चल रही, चैतन्य के आनंद की। अभी सामान्य आनंद जो सांसारिक आनंद है, मोह कर्म के साथ जब साता वेदनी का उदय चलता है तो सांसारिक विषयों में आनंद देता है। और उसी मोह के साथ अगर साता वेदनी का उदय चलने लगता है तो चुभने लगता है। क्या होने लगता है? चुभने लगता है। तो इसलिए मोहनीय कर्म को सारा गोल घुमा के किसने रखा हुआ है? इसलिए मोहनी के सर पे किसको बैठा दिया? और आज तक कोई संसार में ऐसा प्राणी नहीं हो जो बिल्कुल भूखा ही मर गया हो, बिल्कुल शरीर में शक्ति हो ही ना, कम हो सकती है, नहीं हो। इस कारण से अंतराय घातिया कर्म का भेद होते हुए भी उतना बलवान नहीं है, इसलिए उठा के चल, अपनी जाति से अलग काम कर रहा है, पीछे बैठ जा, पीछे बैठा दिया। चलिए, इसमें कोई शंका संदेह हो तो बोलो। पक्का? चलिए अब शुरू करते हैं थोड़ा सा मजेदार विषय। तो आप बोलोगे सब तो मजेदार है, बिल्कुल। अगर आप एक एक को अलग अलग कोठे में रख करके उसका ध्यान देंगे तो हर सब्जेक्ट अपने आप में क्या है? एक चिंतन का विषय है आपके लिए। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली में पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे शास्त्रों में आप प्रवेश करिए। आइएगा, अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारे साथ 7 चीजें। बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाओ, बिल्कुल अटेंटिव हो जाओ, ध्यान कर ले आओ अच्छे से। बोलिए हमारे साथ 7 चीजें। 5 इंद्री, एक मन, एक हम। कर लो। हम एक, हमारे साथ 5 इंद्री और एक मन, ठीक है? स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु, कर्ण और मन। एक इंद्री प्राणी होगा तो वो और एक इंद्री। 2 इंद्री प्राणी होगा तो वो और 2 इंद्री। 3 इंद्री प्राणी होगा तो वो मतलब आत्मा और 3 इंद्री। 4 इंद्री प्राणी होगा तो आत्मा और 4 इंद्री। पंचेंद्री प्राणी होगा तो आत्मा और पंचेंद्री। अगर संगी प्राणी होगा तो आत्मा और 5 इंद्री। और जिसके पास जितना हो सकता है उससे लेना, ऐसा मत लेना सबके पास सम होता है। एक इंद्री को आत्मा और एक इंद्री, जब तक संसारी अवस्था चली तब की बात कर रहा हूँ। तो बोलिए हमारे साथ कितनी चीजें? 6 और एक हम। अब बोलो हम साथ हैं, हो गया? हम साथ में कितने हैं? संसार में जब तक है कितने हैं? मैं कौन हूँ? आत्मा। तो मैं कौन? तो आत्मा से जो कुछ भी कनेक्ट होगा that will be called प्रत्यक्ष। क्या कहलाएगा? और इंद्रियां और मन चूंकि मिले तो हैं पर चेंज हो जाएंगे। मरेंगे दूसरी पर्याय में जाएंगे तो एक इंद्री भी बन सकते हो, 2 इंद्री बन सकते हो, 3 इंद्री भी, 4 इंद्री भी, और असंगी या संगी पंचेंद्री बन सकते हो। ये तो परिवर्तनशील है। तो मेरा है क्या? अब मेरे साथ तो है लेकिन मेरा इसको कहते हैं परोक्ष। क्या कहते हैं? अब जहां जहां भी इंद्रिय का मैटर आएगा, जहां जहां भी मन का मैटर आएगा, वो सब क्या कहलाएंगे? और जहां डायरेक्ट आत्मा की बात आएगी वो क्या कहलाएंगे? बेस बन गया। इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान परोक्ष ज्ञान, डायरेक्ट आत्मा से उत्पन्न ज्ञान। पक्का हो गया? ज्ञानी हो तुम लोग सब। चलिए बोलिए मति, श्रुत, अवधि, मनः, पर्यय, केवल ज्ञान। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। 2 ज्ञान अलग रखो, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। बोलो सब जगह जोड़े चलते हैं साहब।
मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, अवधि मन पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान अकेला चलता है, केवल ज्ञान। ठीक है, 5 ज्ञान हो गए। अभी ज्ञान कैसे लगाना ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बहुत सरल है अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे। पहले दूसरे दिन जब कक्षा चली थी तो मैंने आपको पुद्गल का एक नाम बताया था, रूपी पदार्थ। कैसे पदार्थ? जिसमें रूप रस गंध वर्ण पाया जाता उसको क्या कहते हैं? रूपी। और जिसमें रूप रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता क्या कहते हैं? अरूपी। पक्का हो गया? रूपी और मूर्तिक और अमूर्तिक। रूपी को ही क्या कहते हैं? मूर्तिक। वही होता है पुद्गल। और बाकी सारे क्या होते हैं? धर्म, अधर्म, आकाश और काल अमूर्तिक होते हैं, या फिर क्या कह देना चाहिए? अरूपी होते हैं। चलिएगा, 5 इंद्रिय मन की सहायता से, क्या कह दिया? 5 इंद्रिय मन की सहायता से। ठीक है ना, ये इंद्रिय हो गई, मन हो गया, इनकी सहायता से। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ गया रूपी पदार्थों का। 10 सामान्य ज्ञान, दिस इज कॉल्ड मति ज्ञान। बहुत सिंपल सी बात है, ये क्या है? इसका उपयोग क्या है? बोलो। ये भी उपयोग है, मानना नहीं, मतलब कहने का तो बहुत सारे उपयोग है। अब मेरी पॉइंट समझे ना। इसका बेसिक उपयोग क्या है? बोलो। आपके पास जब डस्टर सामने आए, ये क्या है? इसका काम क्या है? पहला पॉइंट समझ गए सब लोग? जिसका जो नियमित उपयोग है, रेगुलर यूज है, सामने आने पर उसी बात का पहला ज्ञान होता है, वो क्या कहलाता है? 5 इंद्रिय मन की सहायता से रूपी पदार्थों का सामान्य ज्ञान मति ज्ञान कहलाता है। बोलो, कोई डाउट है इसमें? रूपी पदार्थ आप जान गए सब कुछ, पुद्गल, सीधी बात। और किसकी सहायता से होता है? कैसा होता है? सामान्य। ये डस्टर है, ये पोंछने के काम आता है, बस यहाँ तक चला गया। क्या हो गया? तो कोई भी ज्ञान सबसे पहले कौन सा ज्ञान होता है? अपन को सबसे पहले कोई भी चीज, अभी मैं बता रहा हूँ मति ज्ञान, तो पहला ज्ञान कौन सा हुआ? अब देखो आगे बताता हूँ। अरे इस डस्टर को तो मैं टेबल सेट करने के लिए लगा सकता हूँ, अरे इस डस्टर को तो मैं ऐसा भी तो यूज कर सकता हूँ, अरे भैया इस डस्टर के तो फेंक के मारने में उपयोग कर सकता हूँ। ये जो इसके और उपयोग हो सकते हैं, वो सब कहलाया शुद्ध ज्ञान। क्या कहलाया? पदार्थ को उसके अन्य अर्थों में जानना, अर्थांतर से जानना, मति ज्ञान। अब सीधी परिभाषा, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को और अलग अलग जानना, ये क्या कहलाता है? यहाँ आगम ज्ञान नहीं हुआ, शुद्ध ज्ञान मतलब क्या कह रहे? शुद्ध ज्ञान का मतलब आगम ज्ञान नहीं हुआ, या शुद्ध ज्ञान का मतलब मात्र मति ज्ञान से जाने पदार्थ को और विशेष विशेष जानना क्या कहलाता है? ये दोनों ज्ञान किसकी सहायता से हो रहे हैं? मैंने आपको अब भी बताया था, जिसका इंद्रिय जुड़ जाए वो परोक्ष ज्ञान। कौन सा ज्ञान? इन दोनों ज्ञानों को कौन सा ज्ञान कहते हैं? बताइए, कोई शंका? बस आज के लिए इतना काफी। बताइए उसको, अभी देख लो तुमने, कल ही आ जाएगा, कल ही क्लियर कर दूंगे, लेकिन अभी आज एकदम से द्रव्यमान भाव मत करो तो घबरा जाएंगे सब। ठीक है, बता दूंगा, जरूर बता दूंगा। चलो, ये बात समझ में आई आपको? 5 इंद्रिय मन की सहायता से रूपी पदार्थों का सामान्य ज्ञान मति ज्ञान कहलाता है, और मति ज्ञान से जो जान लिया उसको क्या कहते हैं? अवधि ज्ञान। इसी में कुछ चेंज नहीं करना है, बस इसी 5 इंद्रिय मन की सहायता से जो ज्ञान हो रहा था, उसके लिए कहते हो प्रत्यक्ष आत्मा से होने वाला। किससे होने वाला? प्रत्यक्ष आत्मा से होने वाला। प्रत्यक्ष आत्मा से रूपी पदार्थों का सामान्य ज्ञान नहीं बचा। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनकी लिमिट से क्या हुआ? लिमिट क्या? मर्यादा से जो ज्ञान जानता है वो ज्ञान क्या कहलाता है? अवधि ज्ञान। क्या कहलाता है? अब सौदर ने अवधि ज्ञान लगा के यहाँ का जान रहा है, यहाँ बैठे बैठे कुछ लोगों के बारे में, कुछ वस्तुओं के बारे में जान लेता है। मान लो सचिन को अवधि ज्ञान, ये 5 लोगों के बारे में जानता है। मान लो संगे भैया के पास ज्ञान है, वो 500 लोगों के बारे में जानते हैं। राष्ट्रों के बारे में पास ज्ञान है, अवधि ज्ञान, वो 1000 लोगों का जान लेता है। मेरे पास ज्ञान है, 10,000 लोगों का जान लेते हैं। लेकिन हम सब क्या सबका जान पा रहे हैं क्या? द्रव्य की होगी मर्यादा। ठीक है, किसी का अवधि ज्ञान 2 किलोमीटर तक का जान सकता है,
किसी क्या चल रहा है अभी यहाँ से सैफई में, किसी का वो जान लेता है, किसी का अध्ययन फिरोजाबाद का जान ले रहा है, किसी का अध्ययन पूरे यूपी का जान ले रहा है। तो जान तो रहा है, लेकिन क्या पूरे लोग को जान रहा है क्या? नहीं। तो किसकी मर्यादा हो गई? क्षेत्र। किसी का अध्ययन 3 भाव पुराना जान रहा है, किसी का अध्ययन 5 भाव का जान ले रहा है, किसी का 10 भाव तक का जान लेता है, लेकिन सब कुछ जान रहा है क्या? नहीं। ये भी किसकी मर्यादा हो गई? तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से रूपी पदार्थों का सीधे आत्मा से जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं अवधि ज्ञान। सरल सी परिभाषा, मना पर में कुछ नहीं करना है, यही पूरी परिभाषा बोलो। प्रत्यक्ष आत्मा से बस एक शब्द खींच देना है यहाँ पर, दूसरे के मन में स्थित, क्या? दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से जानता है, वो कहलाता है मनोपर्यय ज्ञान। आपके मन में क्या चल रहा है इसको जो ज्ञान जान लेता है, कौन सा ज्ञान कहलाता है? ये सबको नहीं होता, हर मुनि को भी नहीं होता, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चतुर्थकालीन मुनिराजों में किसी को उपलब्ध हुआ। रिद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? दूसरे के मन में जानने वाला ज्ञान। जो अवधि ज्ञान थोड़ा आगे पीछे का जान लेना सही है, लेकिन मन में क्या चल रहा है वो जान लेता है, क्या ज्ञान है? यद्यपि आत्मा के लिए कोई बहुत बड़ा कहना चाहिए परिणाम ही नहीं है हमारे लिए, बहुत बड़ा, क्योंकि और टेंशन हो जाए जिस दिन आपको पता चल जाए उसके मन में क्या चल रहा है। ये जी नहीं पाओगे तुम तो, सब तुमको कुत्ता ही कहते हैं, ध्यान रखना। तो भैया सोच के बैठे हो हम तो रानू है, हम तो पप्पू है, हम तो इसके चुन्नू है, हम तो इसके बाबू है, कुछ नहीं हो। कहते ना, आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, जोचता पड़ चढ़ा महान कैसे हो गया। आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, जो चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया। चिता पर लेटा आदमी, इसको 10-15 मिनट कहा गया था कि हाँ बेटा, जब तक के लोग तेरे को जलाने आएंगे तब तक तेरा दिमाग काम करता रहेगा, देख दुनिया देख। अरे जो दुनिया में पानी पिलाने नहीं आ रहा है तो ये आग ही लगाने आ रहा है चिकनता देने के लिए, और कह रहा अच्छा आदमी था। तो वो पूछ रही चिता कि आज तुम्हारा अनुराग जाग कैसे गया, जिंदा था तो पूछा नहीं, मरा तो क्या कर रहे हो, तारीफें कर रहे हो, जलाने आ रहे हो, समाज के साथ आ रहे हो। अभी मुंह ही नहीं देखा जिस आदमी ने देखा। तो आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, जो चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया। तो वही बता रहे कि जिस दिन आपको पता चल गया कि दूसरे के मन में क्या चल रहा, मत जानने की कोशिश। हम बिल्कुल अवधि ज्ञान नहीं लगाते, हम बिल्कुल मना क्या चल रहा तुम जानो, तुम हमारे सामने भी खड़े होके क्या सोच रहे हो, हम क्यों सोच के दिमाग खराब करें। जब आचार्य भगवत कहते भगवान के पास अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया, क्या प्रकट हो गया, और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गुण कौन सा है? जब उनका अनंत चतुष्टय मेरे अनंत चतुष्टय में कुछ नहीं कर सकता, मेरा अनंत चतुष्टय उनके अनंत चतुष्टय में कुछ नहीं कर सकता, तो फिर तुम्हारे फालतू की सोच मेरे जीवन को बनाएगी बिगाड़ेगी क्या। बाहर की परिस्थितियां अलग बात है, अंदर की मन स्थिति बिल्कुल अलग बात है। यह हो गया प्रत्यक्ष आत्मा से द्रव्य क्षेत्र भाव की मर्यादा, काल भाव की मर्यादा लेकर रूपी पदार्थों को जान लेता है, वो कौन सा ज्ञान, अवधि ज्ञान। और जो दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जान लेता है वो कौन सा ज्ञान। ये दोनों ज्ञान किससे हो रहे हैं, आत्मा से। और आत्मा से होने वाले ज्ञान को क्या कहा था, प्रत्यक्ष। लेकिन एक बात, जिस आदमी के अंदर पूरे अंग नहीं होते उसको विकलांग कहते हैं। क्या कहते हैं, पक्की बात है। तो ये पूरा तो नहीं जान पाता, इसलिए इन दोनों ज्ञानों को कहते हैं विकल्प प्रत्यक्ष। क्या कहते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, परोक्ष कहलाए। ये विकलांग विकलांग अच्छा नहीं लग रहा ज्ञान के लिए कह रहा है, इसलिए हमने विकल्प लिख दिया। बोलो विकल्प प्रत्यक्ष। आखिरी में आया सकल प्रत्यक्ष। कौन सा ज्ञान, समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को जानता है, सामान्य परिभाषा है। गहराई तक अंदर घुसेंगे तो बड़ी समस्या आएगी, और जब तक अपन केवली नहीं बनेंगे तब तक अपन उसको कोई भी डिसीजन देने वाले। अभी इतना ही समझिए, संसार में जितने द्रव्य उनकी जो पर्याय है उन सबको एक साथ जानता है, वो क्या कहलाता है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, सकल प्रत्यक्ष। कौन सा ज्ञान, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, ऐसा तत्वासूत्र में सूत्र आता है पहले अध्याय का। सभी द्रव्यों की सब पर्यायों को जानने वाला ज्ञान क्या कहलाता है, हो गया। दो ज्ञान, परोक्ष
दो ज्ञान विकल्प प्रत्यक्ष और दो ज्ञान, एक ज्ञान सकल प्रत्यक्ष। मति ज्ञान 5 इंद्रिय मन की सहायता से रूपी पदार्थों का सामान्य ज्ञान, जिसे मति ज्ञान से जान लिया उसने और विशेष विषयांतर तक के जानना, अर्थ अर्थांतर जानना, शुद्ध ज्ञान। प्रत्यक्ष आत्मा से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर रूपी पदार्थों का ज्ञान अवधि ज्ञान। यही ज्ञान जब मन में चलने वाले पदार्थों को जानने लगता है तो क्या कहलाता है? पक्का हो गया। सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को युगपत एक साथ जो आत्मा से जानता है वह कहलाता है सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान। 5 ज्ञान आत्मा में होते हैं और इन 5 ज्ञानों को ढांकने वाला, नहीं होने देने वाला, रोकने वाला जो कर्म है वो कहलाता है ज्ञानावरण कर्म। कौन सा कर्म? मति ज्ञान को रोकने वाला मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञान को रोकने वाला अवधि ज्ञान को रोकने वाला, के मनपरे ज्ञान को रोकने वाला और केवल ज्ञान को रोकने वाला। तो ज्ञान कितने प्रकार के? ज्ञानावरण में कितने प्रकार के? ज्ञान गुण है और ज्ञानावरण कर्म है। ज्ञान कोई कर्म नहीं है, ज्ञान क्या है? गुण। और गुण को रोकने वाला क्या है? कर्म है। कौन सा कर्म? कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपरे ज्ञानावरण। और आपका आज ज्ञान आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। मैं विश्वास करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। याद हुआ नहीं हुआ कल फिर देखेंगे, थोड़ा बहुत रिपीट करेंगे। उसके आगे हम लोग कल दर्शन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? दर्शन और दर्शनावरण। किसके बारे में? यहीं से धारणा बना है। दर्शन होता है 4, दर्शन कितने? दर्शनावरण होते 9। कितने होते हैं? गुण कम होते हैं। अगर आप कुछ अच्छा काम कर दो ना तो 4 लोग तारीफ करने आएंगे, लेकिन कुछ गलत हो जाए, काय रे क्या कर रहे हो? काय रे क्या कर रहे हो? बताने वाले ज्यादा आ जाएंगे तो अच्छाई में कम लोग आते हैं, बुराई में। दर्शन कितने प्रकार का और दर्शनावरण कितने प्रकार का? क्या होता है दर्शन? ब्रेक के बाद। चलिए, कोई प्रश्न किसी का? टेंशन ही मत लो, इसलिए तो भैया प्रकृति ने व्यवस्था करी। कलयुग में मना पड़ेगा होता ही नहीं है, तो कोई ब्याह नहीं करता। अरे पति पत्नी दो लड़ेंगे आप। अरे तुम क्या पति पत्नी में? माँ बाप साथ में नहीं रहते, बच्चे साथ में रहते, तुम क्या सोचते? मम्मी पूरे दिन को गुण गाती रहती है, हाँ बेटा। एक दिन जरा करके देखो ऊपर नीचे, सारे संसार का स्वभाव पता चल जाएगा तुमको। सही समय पे पता चल जाए वही अच्छा है भैया, है। सही समय पे ज्ञात हो जाए वही बेहतर है, इसके पहले कि फिर पछताए खुद का। चतुर्मास होगा खत्म। चलिए, जिन वाणी के ज्ञान से सो वाणी मस्तक धरो, हे जिन वाणी भारती सब मंत्रों में सार है, आओ सभी मिलकर यहाँ मंत्र जपे लो।